नमस्कार मित्रों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप भी अपने दुश्मन को सबक सिखाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आपके रास्ते में कभी आने की हिम्मत ना करे? हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी, हमारे शत्रु ने हमारी नाक में बहुत ज़्यादा दम कर रखा है। शत्रु हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारे हर काम में अड़चन पैदा करते हैं। प्यारे बंधुजनों, दुश्मनों की वजह से कई बार हमें अपनी लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और कई शत्रु तो इतने ज़्यादा दुष्ट होते हैं कि इंसान का बुरे से बुरा करने में भी पीछे नहीं हटते। दुश्मन एक ऐसा अभिशाप होता है जो व्यक्ति को अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता और उस दुश्मन के कारण कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है कि जब कोई इंसान अपनी मेहनत से तरक्की करने लगता है, अपने सपनों को पूरा करने लगता है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लगता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से जलने लगते हैं। दूसरों को सफल होता हुआ देखकर उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते और गलत गलत चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं। भोले भाले व्यक्तियों को तंग करने लगते हैं और अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाते हैं कि दूसरे का बुरा करने से भी वो नहीं हिचकिचाते। हमारे पास हर रोज बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी, शत्रुओं से बचने का कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से हमारे शत्रु हमारे रास्ते से परमानेंट साफ हो जाएं। शत्रुओं को खदेड़ने का कोई ऐसा परमानेंट उपाय बताएं जिसको करने पर हम दोबारा कभी अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान ना हो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसे अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में बड़े से बड़े शत्रु को धूल चटा सकते हैं। आपका शत्रु कितना ही बलवान खुद को क्यों ना मानता हो, कितना ही अहंकारी खुद को क्यों ना मानता हो, कितना ही शक्तिशाली अपने आप को क्यों ना समझता हो, लेकिन आज का जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इसको करने के बाद बड़े से बड़े दुश्मन को आप छठी का दूध याद दिलवा दोगे। आपका दुश्मन मैदान छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। शर्त केवल एक है, इस उपाय को आपने श्रद्धा भाव से करना है, तभी आपका दुश्मन आपके रास्ते से हट पाएगा। अगर उपाय करते वक्त आपका मन जो है, आपका जो भाव है, अगर उसमें आपके मन में आस्था नहीं है, तब आपको इस उपाय का फल नहीं मिलेगा। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्
मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2024 चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के यह नवरात्रे आप सभी भक्तों के जीवन में नई खुशियां लेकर आए और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर परिवार के ऊपर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो प्यारे बंधुजनों, जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है, दुश्मन पैरों में गिरेगा। जी हाँ, धूल चाटने के लिए मजबूर हो जाएगा आपका शत्रु। जिस दुश्मन ने आज आपको रुला रखा है, आपके जीवन में जिसने संकट पैदा कर रखे हैं, जो पग पग पर आपको परेशान कर रहा है, वही दुश्मन आपके सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो जाएगा। आपका दुश्मन हाथ जोड़ करके आपसे अपील करेगा माफ करने के लिए। शत्रु को खदेड़ कर जड़ से उखाड़ फेंक देगा यह उपाय बहुत सरल है और बहुत प्राचीन ये उपाय है। प्यारे बंधुजनों, एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। प्यारे बंधुजनों, यह उपाय आपको लगातार 3 शनिवार करना होगा। शनिवार के दिन आपने 38 दाने काली उड़द के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं। चावल साबुत होने चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। काली उड़द के 38 दाने, साबुत चावल 40 दाने, इन दोनों को आपस में मिला लेना है। उसके बाद आपने अपने घर से दूर किसी ऐसी जगह पर जाना है जो खाली जगह हो। खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा आप खोद लें और वहां पर ये उड़द और चावल जो आपने आपस में मिला रखे हैं, इन दोनों को उस गड्ढे में डाल दें। उसके बाद आपने नींबू लेकर और नींबू का जो रस है वो इस उड़द और चावल के ऊपर निचोड़ना है, नींबू का रस। और नींबू का रस निचोड़ते टाइम अपने मन में अपने शत्रु का नाम बोलना है कि जो भी आपका शत्रु है कि यह मुझसे माफी मांगे, मेरा शत्रु शांत हो, मेरे रास्ते से हटने को मजबूर हो जाए, मेरा शत्रु मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। ऐसा अपने मन में ध्यान करते हुए उस नींबू को आपने उड़द और चावलों पर निचोड़ देना है। लगातार 3 शनिवार यह प्रयोग आपको करना पड़ेगा और 3 शनिवार के दौरान बीच में कोई भी शनिवार आपको मिस नहीं करना है। प्यारे बंधुजनों, अगर 3 शनिवार यह उपाय आप कर गए तो यकीन मानिए आपका बड़े से बड़ा शत्रु, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन धूल भागता हुआ नजर आएगा। कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी सारी शक्ति धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और दोबारा वह शत्रु कभी भी आपके रास्ते में आने का प्रयत्न नहीं करेगा। आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।